नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। जियो कस्टमर्स के लिए बुरी खबर है। शुरू में 2016 में जब ये लॉन्च हुआ था तो उसके बाद से 33 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हो गए थे और उसमें ज़्यादातर यूजर्स ऐसे थे जो डेटा के साथ साथ फ्री वॉइस कॉलिंग इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब आप यदि जियो को यूज कर रहे हैं तो 6 पैसे प्रति मिनट की दर से वॉइस कॉलिंग के लिए आपको चार्ज देना होगा, आज और अभी से देना होगा। तो ये है जियो का मार्केट। और आपको ये याद दिला दें कि पिछले लगभग 3 सालों में इसने अपना कस्टमर बेस इतना बड़ा कर लिया था कि और जो भी इस क्षेत्र की कंपनियां हैं उनमें हड़कंप मच गया था। लेकिन ये ऐसा क्यों अचानक हुआ? क्या अंबानी ने इसमें कोई खेल कर दिया है कि पहले शुरू में लालच दिया, आपको इसका आदी बनाया कि हर हाथ में जियो, कम से कम नगर और महानगर में तो हर हाथ में जियो है ही, और उसके बाद से अचानक 3 साल बाद ये घोषणा कर दी कि आपको एक दिन सोचने का भी मौका नहीं दिया कि अब 6 पैसे प्रति मिनट की दर से आपको देना पड़ेगा। तो इसमें कारण दूसरी चीज़ें कारण बनी हैं। और इससे पहले ये क्लियर कर दें कि जैसे आपकी जो इनकमिंग कॉल थी वो एज इट इज़ फ्री है। लैंडलाइन पे जो कॉल करते थे वो पूर्वत फ्री ही रहेगा। व्हाट्सएप वगैरह का जो इस्तेमाल करके आप कॉल करते थे वो भी फ्री रहेगा। और जो है जियो टू जियो करते हैं वो भी फ्री रहेगा। लेकिन यदि आप जियो टू अदर्स पे कॉल करते हैं, जैसे आपने एयरटेल पे किया, आइडिया पे किया, वोडाफोन पे किया, जिस पे भी किया, तो फिर आपको 6 पैसे प्रति मिनट की दर से चार्ज देना होगा। अब इसके बदले में क्या जियो आपको देगा? तो वो डेटा एडजस्ट कर रहा है कि आपको एक्स्ट्रा डेटा दिया जाएगा। अब क्या दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? जब आज और अभी से लागू हुआ है तो जब आपका मंथली बिल आएगा तब जाके आपको पता चलेगा कितना एडजस्ट किया गया और कितना ये भारी पड़ा। तो अभी तक यदि किसी के पास 2 नंबर हुआ करते थे तो अधिकांश कॉल जो है करने की कोशिश करता था कि जियो से कर लें, और चूँकि 4G सुविधा के साथ ही आया था इसलिए इसने जो है बाज़ार में हड़कंप मचा दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अंबानी लोगों को धोखा दिया? नहीं, ये जो दरअसल इसके पीछे तर्क बताया जा रहा है वो एक सरकार का या ट्राई का फैसला कह सकते हैं, वो कारण बना है। कारण ये बना है कि 2017 में दूरसंचार नियामक जो है ट्राई ने इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज IUC को 14 पैसे से घटा करके 6 पैसे प्रति मिनट तक कर दिया था और कहा था कि इसे जनवरी 2020 तक खत्म कर दिया जाएगा, और ये अभी तक उसको ख़त्म नहीं कर पाए। अब इसके वजह में क्या हुआ कि अब ट्राई ने रिव्यू के लिए कंसल्टेशन पेपर मंगवाया है और कहा है कि इस टाइम लाइन को बढ़ाने की ज़रूरत है। चूँकि जियो नेटवर्क पर वॉइस कॉल फ्री है इसलिए कंपनी को भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे ऑपरेटर्स के लिए किए गए कॉल्स के लिए 13,500 करोड़ का भुगतान करना पड़ा है। ये कारण बना है। यानी कि जो ट्राई ने फैसला किया था कि जनवरी 2020 तक इसे ख़त्म कर दिया जाएगा, उस आधार पे उतना तो इन्होंने बर्डन उठा लिया। किसने? जियो ने, यानी कि इसके प्रमोटर्स ने उठा लिया कि ठीक है हम 2020 तक आप ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि इतना इसका बैठेगा यदि हमारे इतने कस्टमर्स होते हैं तो, और उसके आधार पे इन्होंने कहा कि फ्री। लेकिन जब इन्होंने जनवरी 2020 से आगे का डेट एक्सटेंड किया कि अब इसमें कंसल्टेशन पेपर मंगवा रहे हैं और इसको रिव्यू करेंगे और इसके लिए और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, जो ख़त्म करना था वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तब जो है जियो ने ये सोचा कि 13,500 करोड़ तो अभी तक दे चुके हैं, अब और कितना दें। लिहाजा उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और अब वो अपने कस्टमर्स को बांधे रखने के लिए, अपने साथ जोड़े रखने के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, इसके जो आप वॉइस कॉल करेंगे अदर्स पे उसका जो चार्ज लगेगा उसके बदले में हम आपको एक्स्ट्रा नेट का डेटा देंगे। आप क्या देंगे, कैसे देंगे, ये तो बाद की बात है। बहरहाल आपके जेब पे ये भारी जरूर पड़ गया है कि अब जब आप कॉल कीजिएगा और आधा घंटा और 1 घंटा जो आप बात कर रहे थे ना कि चलिए इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, अब सोच समझ के कॉल कीजिएगा और सोच समझ के जो है टाइम लीजिएगा। ज़्यादा देर लगाएंगे तो ज़्यादा चार्ज लग जाएगा और वो सस्ता नहीं बैठेगा। तो इसलिए जो है अब जियो कस्टमर्स को सोचने की ज़रूरत है और तत्काल प्रभाव से ये लागू भी हो गया है। तो ये है पूरे जियो का चार्ज लगने के पीछे की वजह। और अब आप सोच समझ लीजिएगा कि जियो को कितना यूज करना है। जब 1 महीने का बिल आएगा तब और आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।